हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू सिंह 03। गाइस, मेरी आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आपने ऐसा वीडियो आज तक कभी नहीं देखा होगा। मैं आज बांग्लादेश और रशिया के मेडिकल एजुकेशन का कंपैरिजन करने वाली हूँ। राइट नाउ मैं थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट से जो कि बांग्लादेश में अभी पढ़ रहे हैं उनसे जूम मीटिंग में कन्वर्सेशन करने वाली हूँ और आप वो देख सकते हैं। एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा चूज़ करने में कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है एंड आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello Danish, myself Neetu Singh. I study in Kazan Federal University, Russia. Can you tell me something about you? I am Danish Ahmed from Parkview Medical College, Bangladesh, third year medical student. So Danish, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी वगैरह का क्या सीन है, अगर डिफरेंट कंट्री है ऑप्शन में हमारे तो क्या बेस्ट रहेगा, किस कंट्री में क्या स्पेशल चीज़ है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो बच्चों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एंड अभी तक आई गेस किसी ने इस बात पे क्लियरिटी दी ही नहीं है कि डिफरेंट कंट्री में क्या कैसे सिनेरियो है एजुकेशन को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम इस बारे में बात करें और थोड़ा बच्चों को क्लियरिटी दें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो मैं रशिया के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी और मैं आपसे बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहूंगी। ओके, तो आप स्टार्ट कर सकती हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका मेडिकल का वहाँ पे क्या है, मतलब कितना ड्यूरेशन है और कैसा सिस्टम है, एग्जैक्टली इंडिया जैसा है या कुछ अलग है? देखिए, यहाँ आपको एज इट इज सेम इंडिया का पैटर्न की तरह यहाँ पे एमबीबीएस चलता है। जैसे एमबीबीएस का करिकुलम अपने इंडिया में शिफ्ट होता है उसी अकॉर्डिंग बांग्लादेश भी अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। जैसे जैसे करिकुलम में वहाँ चेंज आते हैं यहाँ भी वैसे ही हो जाते हैं। अगले 2 मंथ में आप देखोगे कि यहाँ का भी सिलेबस वही अपडेट हो गया है एज इट इज। तो बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 4.5 ईयर का है और यहाँ पे 5 ईयर का है। हाँ, बस यही डिफरेंस है। और 4 प्रोफेशनल्स एग्जाम्स होते हैं। आपके फर्स्ट प्रोफेशनल्स एग्जाम जो है वो आपके 1.5 साल के होते हैं, फिर आपके 3 और प्रोफेशनल्स एग्जाम होते हैं, 2 और प्रोफेशनल्स एग्जाम बीच में होते हैं एंड लास्ट में एक और प्रोफेशनल एग्जाम जो 1.5 साल के होते हैं। तो इनमें आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करके लास्ट में ऑब्स, गायनी, पीडिया, ये सब आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लास्ट तक पढ़ते जाते हैं। तो साथ मतलब साथ आपके यहाँ कुछ भी एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं चलते हैं? कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं है। तो एंड एक चीज है कि आपके बंगाली कहीं का भी आप जा रहे हैं तो किसी भी कंट्री में तो वहाँ का लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपको बेनिफिट रहता है पेशेंट से इंटरेक्ट कर। वैसे उसका करिकुलम में कोई यूज नहीं है, तो यहाँ एक्स्ट्रा आपको लैंग्वेज भी नहीं पढ़ना पड़ता और उसके अलावा कोई हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ यहाँ सीन नहीं है। तो सेम एज इट इज इंडिया वाली फीलिंग आती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है ना कि 6 साल चलता है और स्टार्टिंग के 2 साल तक एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हम करते हैं जैसे कि हिस्ट्री, लैटिन, इवन फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ 3rd ईयर तक कंपलसरी है। हर वीक हमें 1 दिन जाना पड़ता है स्टेडियम में और हमारी एक्सरसाइज होती है अप्रॉक्स, ये मान लो 3 से 4 घंटे की क्लास होती है। 3 साल तक हमने झेला इस चीज को। तो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी है हमारे यहाँ। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं और क्लासेस की टाइमिंग जैसा कि आपने बताया कि वहाँ आपका 3rd ईयर, तो यहाँ आपके फी तक रहते हैं ऐसे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक डेली, ईच एंड एवरी डे। ओनली एक डे फ्राइडे को आपको ऑफ देते हैं ये लोग। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो कभी भी क्लास लग जाता है। यहाँ कभी भी क्लास लग जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं रात यहाँ शेड्यूल्ड है। यहाँ नहीं, यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है। यहाँ क्या होता है ना कि 10 से 15 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, तो ग्रुप वाइज क्लास लगती है। तो हो सकता है कि आज मेरी 1 ही क्लास हो, कल मेरी 2 क्लास हो, परसों मेरी 3 हो और उसके बाद 1 भी ना हो। और बाकी फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक तो इसेंशियली रहती ही है। सैटरडे को
3rd ईयर तक सैटरडे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग रहता है स्टेडियम में, स्पोर्ट्स क्लास। एंड आफ्टर दैट डिपेंड करता है, अगर मतलब टीचर ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ 3rd ईयर तक तो ये सिस्टम चलता है कि जो भी मेडिकल सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, मतलब ये जो भी स्टार्टिंग का एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सब चीजें हो जाती हैं। 4th ईयर से लेके 6th ईयर ना हमारा चलता है साइकिल, एक सब्जेक्ट का साइकिल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गायनेकोलॉजी क्लास है, तो लगातार मेरा 10, 15 दिन, 20 दिन जो भी रहेगा वो कंटिन्यू मेरी गायनेकोलॉजी की ही क्लास चलेगी। अच्छा। प्रैक्टिकल होगा, थ्योरेटिकल होगा, और वो सब्जेक्ट फाइनल होके हमारा एंड में टेस्ट लिया जाता है और वो सब्जेक्ट खत्म कर दिया जाता है। फिर हमारी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होगी, तो इसे बोलते हैं साइकिल। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम चलता है, और फिर यहाँ फाइनल में सारे जैसे ईयर सब्जेक्ट, खत्म होता है, एग्जाम हो जाता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ सारे सब्जेक्ट पैरेलल चलते हैं, सारे एक साथ स्टार्ट और खत्म होते हैं। तो तो बहुत ऐसे हेक्टिक हो जाता होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत तो हेक्टिक चीजें होता तोड़ होगा। तोड़ के बना देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा हाँ, इजी हो जाता है। यहाँ यहाँ बहुत हेक्टिक है। उसके अलावा आपको हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह भी रहती हैं, पूरे वार्ड्स में आपको हम्म। जाने रहते हैं। यहाँ 3rd हम्म। ईयर से ही आपके क्लिनिकल के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। भले ही आपको 3rd ईयर में 3 ही सब्जेक्ट मिलते हैं, फार्माकोलॉजी और आपके ये कम्युनिटी हम्म। मेडिसिन एंड फॉरेंसिक। ये 3 हम्म। सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर होते हैं, लेकिन आपको हम्म। उसके साथ-साथ पढ़ना रहता है, जाके हॉस्पिटल में ऑब्ज़र्व करना रहता है और पढ़ना भी रहता है। भले ही उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, सर्जरी, गायनी, ऑप्स यानी सारे वार्ड्स में आपको ड्यूटी हम्म। वगैरह करने रहते हैं और ऑब्ज़र्वेशन लेना रहता है। तो ये नहीं, है यहाँ। हमारे यहाँ क्या है ना कि ड्यूटी करना इतना इसेंशियल नहीं लगा रखा है। हमारे लिए क्या है कि थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं, उसके बाद यू आर फ्री। लाइक आप अलाउड है, आपको चाहे आपको नाइट शिफ्ट करना है, एक्स्ट्रा डॉक्टर के साथ काम करना है, जो भी करना है वो आपके ऊपर है। तो अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो योर चॉइस। मतलब कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू डू दिस, अच्छा। ये सिस्टम नहीं है। तो हमारे लिए ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब जैसे टेस्ट वगैरह आ गए या कुछ ऐसा सीन हो गया, एग्जाम वगैरह, तो हम नहीं जाते फिर, क्योंकि पढ़ना रहता है, प्रेशर तो हमारा भी उतना ही है। बस यहाँ चीजें हमारा थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि भाई तुम्हें ड्यूटी करना ही है, यहाँ बहुत वो नहीं है। स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं करिकुलम, आपको जाना ही होगा। जैसे आज ही मेरा कैंप था वैक्सीनेशन हम्म। का, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का, मुझे जाना पड़ा। आज छुट्टी है जबकि फिर भी जाना पड़ा। नहीं, जाना ही यहाँ पे पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन हाँ, अटेंडेंस के लिए कभी-कभी फेल भी करा देते हैं वो लोग। तो इस चीज के लिए मैं ऐसा भी मानती रहता, आप हूँ, यहाँ चाहे पे भी भले है आप कितना भी अटेंडेंस। पढ़ने में बेस्ट हो, लेकिन अगर आपके अटेंडेंस कम है तो लगा देंगे आपको, कितना ईयर बैक। परसेंट है मिनिमम? यहाँ 75 मिनिमम। यहाँ पे भी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बट डिपेंड करता है। जैसे मेरे कॉलेज में क्या है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि आपको डेली आना ही पड़ेगा, और अगर आप बीमार हो ना, तो यहाँ पे हमारे हॉस्टल में ही स्टूडेंट पॉलीक्लिनिक है। आप बीमार हो, वहां जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर एक पेपर बना के दे देता है कि ये बच्चा बीमार है, हाँ, इस ये हालत में नहीं है जाने के। हाँ, तो हाँ, ये वहां सिस्टम इधर एक्सेप्टेबल भी है। है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर क्लास में क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे ना टीचर वो 5 नंबर भी देता है। फिर वो एवरेज करके एंड में सेमेस्टर पॉइंट मिलते हैं हमें। तो ये वो फिर सेम उसमें अब सिस्टम 0 इधर चढ़ भी है। जाएगा। हाँ, ये वाली सिस्टम इधर भी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर बच्चे पढ़ाई भी नहीं करेंगे। ऐसी ही क्लास चले जाएँगे बिना कुछ वो किए। नहीं, अटेंडेंस का तो यहाँ पे भी है, बट वही ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। कोई टीचर अगर लाइट है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई टीचर स्ट्रिक्ट है तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, या फिर उनको चाहिए ही चाहिए उस हिसाब से, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन। मैं ओवरऑल ये कहूँगी कि हम पे उतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली बर्डन नहीं है कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, जिस हिसाब से तुम लोग के पास है, कि नहीं तुम्हें ड्यूटी करना ही करना है, चाहे जो भी करना ही पड़े। सिचुएशन हो। नहीं, हाँ, हमारे यहाँ हाँ। ये सब चीज़ें नहीं है। इस चीज़ के लिए हमारे पास एडवांटेज है कि अगर मेरा पढ़ने का मन है, मेरा वहां जाने का मन नहीं है, तो मैं पढ़ सकती हूँ घर आके वापस, टीचर से परमिशन लेके। ये चीज़ तो यहाँ की बहुत अच्छी है। एंड व्हाट अबाउट इंटर्नशिप? वहां पे अभी आप इंटर्नशिप कर लोगे तो फिर उसके बाद इंडिया में आपको नहीं करना पड़ेगा। नहीं, फिर आप डायरेक्ट जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के वहाँ आप जाके एफएमजी क्लियर करोगे और उसके बाद से आप हॉस्पिटल ज्वाइन।
एज ए चलो डॉक्टर। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, अब क्योंकि हमारे यहाँ तो जब तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है तब तक, और नेक्स्ट का जो सीन है वो यहाँ से करके फिर आप नेक्स्ट में अपीयर हो गए, नेक्स्ट अपीयर करने के बाद फिर इंटर्नशिप लेना होगा आपको, उसके बाद अच्छा, अगर नेक्स्ट एग्जाम में अप्लाई हो जाएगा तो आप बांग्लादेश में इंटर्नशिप करने के बाद भी आपको करने इंडिया में के बाद, वापस से करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर 1 ईयर इंटर्नशिप एंड देन वो आपको लाइसेंस देंगे। तो ये तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा लगभग। हाँ, 1 ईयर, रशिया के जैसे ही आ जाएगा, हाँ, सेम ही 6 साल। 1 ईयर 6 साल हो जाएगा एक्स्ट्रा। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पढ़ के वापस आना है, एग्जाम देना, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करना ही है। हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स कर रहे हैं, उसके बाद भी करना ही है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट आए ना आए, हमारा अभी भी यही हाल है, उसके बाद भी वही हाल रहेगा। बात भी वही रहेगा। अच्छा, बट एक चीज का बेनिफिट होगा हमें नेक्स्ट आने पे। क्या? हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं अभी भी, बाद में भी पढ़ेंगे, हमारे लिए कुछ बदलने नहीं वाला। और नहीं। हमें यहाँ पे डिग्री मिल जाती है तो हम यहाँ रशिया में काम कर सकते हैं। बट अच्छा, इंडिया में अगर नेक्स्ट एग्जाम आया और अगर आप पास नहीं किए तो आपको तो डिग्री ही नहीं नहीं किया तो आप मिलेगी, डॉक्टर तो आप तो नहीं कहीं बन के नहीं सकते। रहोगे। बट नहीं, यहाँ कहीं पे के हम नहीं। बन सकते हैं। हाँ, ये यहाँ सबसे बड़ा बांग्लादेश में भी एडवांटेज यही है। सिस्टम है कि कोर्स फाइनल करने के बाद आप एज ए डॉक्टर यहाँ काम कर सकते हैं, कोई विदाउट एनी एडिशनल एग्जाम आप हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंडिया या अदर कोई कंट्री में जाने के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्जाम फेस करना पड़ता है। ये तो पता है अब्रॉड वालों के लिए सबसे बेस्ट एडवांटेज वाली चीज है कि हमें उस चीज का डर नहीं है। डर और नहीं हमें है। हाँ, एफएमजी के लिए वैसे ही पढ़ना है, तुम यार नेक्स्ट लाओ कुछ भी लाओ, हमें ऐसे भी पढ़ना, कुछ हमें भी वैसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट आने से तो फॉरेन स्टूडेंट्स को और बेनिफिट ही होने वाला है, एक तरह से हाँ, देखा क्योंकि जाए। हमारा पीजी का भी उससे हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम हाँ, यहाँ हाँ, पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। इंडियन स्टूडेंट के लिए इसमें प्रॉब्लम हो जाए। और वहाँ का वेदर वगैरह कैसा है? इंडिया जैसा ही है पूरा या कुछ अलग है? हाँ, एक्सट्रीम एकदम हॉट या इंडिया कोल्ड वाले जैसा तो सीन नहीं है? थोड़ा सा समर में आपको एक्सट्रीम मतलब हॉट फील करने मिल सकता है। इन मई के मंथ में कितना थोड़ा सा जाता है? टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, यही 48-50 के आसपास पहुंच जाता है इतना तो मेरे सिटी में टेम्परेचर। भी है, इंडिया में हो जाता है हाँ, बहुत ज्यादा वही गर्मी वही बढ़ने इंडिया पे। वाला, बट ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। और ये है कि थोड़ा सा रेनी क्लाइमेट है इधर, रेनी सीजन थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहता है। जितना अपने यहाँ रहता है ओहो। लगभग एक एक मंथ रहता है, लेकिन यहाँ वो प्रोलॉन्ग होके 2 मंथ तक हो जाता है लगभग रेनी सीजन। तो ये है। ठीक है, बाकी वेदर तो उस बाकी सब हिसाब से ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सही है, अपने इंडिया जैसा ही है, ना कुछ एक्सट्रीम होता है ना कुछ कम होता है। बाकी वहाँ का विंटर कल्चर का जो वगैरह है, कैसा है? कल्चर कल्चर को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे ये एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ हम्म। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे एकदम इस्लामिक वाली कल्चर होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अपने इंडिया में है वैसा ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे यही कोई सेम अदर यहाँ का कास्ट भी एंड है। रिलीजन अदर कास्ट एंड लाइक रिलीजन वाले लोगों को भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एज इट इज। अच्छा, वहाँ पे रेसिज्म वगैरह कुछ फील हुआ अभी तक तुम्हें, नहीं, अभी तक तो या मैंने नहीं तुम्हारे किसी देखा। दोस्त को? नहीं, मेरे बैच में या जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जितने भी, अभी तक किसी से मैंने ये कंप्लेंट नहीं सुनी। तो चलो, इस ये चीज़ तो को यहाँ लेकर पे के यहाँ रशिया पे में भी ये किसी, चीज है। रेसिज्म वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इंडिया में है ना वो लाइक लोगों के दिमाग में बड़ा वो इंडिया, रहता है कि हाँ, बाहर अब्रॉड में बहुत ये सब ज़्यादा। चीजें होती हाँ, होंगी। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसे बनी हुई है, वहाँ से आप हम्म। बाहर निकल लो तो ये मेंटालिटी अप्रॉक्स लगभग सभी कंट्रीज़ में ख़त्म ही हो जाती है बाहर निकलने के बाद वहाँ से। तो जैसा मैंने देखा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहाँ एकोमोडेशन का क्या है? रहने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब है। एकोमोडेशन का अपार्टमेंट, बात हॉस्टल? किया जाए, हाँ, वो है तो आपको सभी कॉलेज में आपको मिल जाते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह ये सब साथ में हॉस्टल रहते हैं। तो जब आप न्यूली एडमिट होते हो तो पहले हम्म। तो आपको 1 ईयर तक आपको कोई बाहर रहने का यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप बाहर नहीं रह हम्म। सकते अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट हैं तो हम्म। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ना आईडी कार्ड होता है ना कुछ होता है, आप आते हैं 1 साल रहते हैं, फिर आपका कॉलेज का आईडी इशू होता है, आपकी एक एक आइडेंटिटी साल बन जाता है बाद? यहाँ पे। हाँ, टाइम लगता है लगभग
फर्स्ट प्रॉफ तक कोई बाहर नहीं रहता फॉरेनर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉफ के बाद ही कोई बाहर जाता है। तो यहाँ आप हॉस्टल में भी रहते हैं तो वही चलेगा, और बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है चार्जेस वगैरह आपके रहने के। यहाँ पे अच्छा, लगभग, हॉस्टल ज्यादा महंगा है? हाँ हॉस्टल महंगा हो जाता है। और बाहर, क्योंकि अब इसमें भी बाहर रहने का भी ऐसा सीन है कि आप किस टाइप के फ्लैट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई है थोड़ा सा मॉडरेट में, कोई हाई में जाना चाहता है, तो अब जैसे लेवल के आदमी है उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। और एवरेज का बात किया जाए तो हॉस्टल थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बाहर रहना थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हॉस्टल ही आपको चीप पड़ेगा, और अगर आप बाहर रह रहे हो तो बाहर दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट हॉस्टल ले सकते हो या अपार्टमेंट ले तो सकते हो। वो ये है कि कॉलेज वाले जानबूझकर उसको बढ़ा के रखे हैं ना, कि स्टूडेंट जाएगा कहाँ, अभी तो रहेगा यहाँ ही, तो उस अकॉर्डिंग। और कोई बाहर इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि बाहर एक तो स्टूडेंट है, फिर पढ़ाई का वो बिगड़ जाता है। हॉस्टल में एक पढ़ाई का सिनेरियो बना हुआ रहता है, और सारे क्लासमेट्स वगैरह रहते हैं तो पढ़ने में हेल्पफुल भी होती है, तो वो सब चीज़ इसलिए नहीं, थोड़ा हमारे सा यहाँ माइन्यूट फर्क, ज्यादा कुछ नहीं, माइन्यूट फर्क आता है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं। तो वही आपका 10K में आपके आ जाते हैं। हमारा मंथली एक्सपेंसेस आप ये मान लो कि बेसिक जो खाना और ट्रैवलिंग का अगर आपको नॉर्मल वे में रखना है, आप खुद से बना रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी हाई फाई डिमांड नहीं है, तो आप 10 में अप्रोक्स रह सकते हो। बाकी और रेस्ट डिपेंड करता है। यहाँ मैंने आपको दोनों का बताया, लिविंग एंड फूडिंग दोनों का 10K में आपके मंथ निकल जाते हैं। ओह, ये तो बहुत चीप पड़ रहा है फिर। हाँ यहाँ चीप पड़ जाता है, ये चीजें है यहाँ पे। उसके अलावा आपके पर्सनल अब एक्सपेंस एक्स्ट्रा जो भी है वो आप अलग से जोड़ लीजिए। उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंस क्या, वो इसी में मान लो, ऐसा नहीं है। खाने वाने का 5-6 में मैनेज हो जाता है, 3-4 में आप चाहे एक्स्ट्रा ले लो या ट्रैवल का ले लो, वैसा हाँ, 10 के आसपास। ऑन एन एवरेज 10 to 12 में आपके पूरे एक्स्ट्रा हाँ, चार्जेस पूरा सब कुछ निकल हो जाते जाता है। हाँ, वो हैं। सब कुछ हो जाता है। ये दूसरा एक ये भी है ना कि पहले की सिचुएशन थोड़ी यहाँ की सही थी। मतलब पहले तो लाइक 10 भी मेरा ऐसा होता था कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो 10 भी मेरे से नहीं खर्चा हो रहा था, उसमें भी बच जाता था। हाँ वो उस है। टाइम हाँ सीन थोड़ा अलग था, बट ये जब से ये वॉर वगैरह का सिचुएशन हुआ ना, तो चीजें यहाँ पे सैंक्शन वगैरह लगने की वजह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई, तो अब 10-12 चला जाता है। बट फिर भी उतना कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तब भी आराम से काम चल रहा है। और वही सब है, खाने पीने की चीजें सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती हैं, तो काफी सारी सिमिलरिटीज हाँ, कोई रहती वो हैं। नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे इवन वही कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, जैसे कि ओजोन, यहाँ पे ओजोन चलता है, तो इंडियन चीजें जैसे हमारा इंडियन टी है, इंडियन नमकीन वगैरह जो है, वो सब चीजें अवेलेबल है। आप चाहो तो इंडियन चीजें भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में हैं, तो ऑब्वियसली वही सेम प्राइस पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये चीज है। बाकी मिलता सब कुछ है। तो ये चीज है। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये भी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नो का ड्यूरेशन काफी रहता है, ठंडी ज्यादा लंबे समय तक रहती है, तो इस वजह से अब ऑब्वियसली फ्रेश वेजिटेबल्स उतने अवेलेबल नहीं रहते हमारे पास, तो हमें रेफ्रिजरेटेड वाले यूज करने पड़ते हैं उस दौरान। और जो नॉनवेज वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन नॉनवेज वालों का हमसे कम ही पड़ता है, उनके चिकन हमसे कम ही पड़ते हैं। हमें रेफ्रिजरेटेड सब्जियां खरीदने में ज्यादा महंगा पड़ जाता है। हाँ, सब यहाँ भी वही सीन है, सब्जी वगैरह थोड़ा सा कॉस्टली। अगर आप हाँ। कंटिन्यू सब्जी कंज्यूम कर रहेंगे तो एक तरह से जब काउंट करने जाएंगे तो आपको चिकन वगैरह से वो कम ही पड़ते हैं, तो ये चीज। जबकि अपने यहाँ इंडिया में चिकन ज्यादा महंगा पड़ता है, सब्जी फिर भी ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा है। और यहाँ के लोग भी है एकदम ज्यादा वेजिटेरियन नहीं दिखेंगे, एकदम नॉन वेजिटेरियन, या कम से कम एगिटेरियन तो होना ही पड़ेगा यहाँ पे आपको, आगे सब्जी बहुत कम मिलती है। अच्छा, ये थर्ड कैटेगरी तुम लोगों ने बना ली। हाँ, ये थर्ड कैटेगरी ये है कि कुछ लोग, कुछ अंडा खाने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहते, तो अब उनके लिए एक्स्ट्रा कैटेगरी बनानी पड़ती है, तो ऐसा अच्छा, यहाँ देखने को।
अच्छा, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या एक्सपोजर है? मतलब मैक्सिमम इंडिया के ही हैं या कहीं और के भी बच्चे आते हैं? इंडिया है और नेपालीज हैं एंड हम्म। हाँ, यही दो ही है और कुछ नहीं। इंडियन, नेपाली एंड बांग्लादेशी बस। यहाँ पे तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं। हाँ, वहाँ तो आते होंगे। मतलब यहाँ पे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के तो है ही। मेरे खुद के क्लास में एक बांग्लादेश का लड़का है। अच्छा, हाँ, वहाँ के बांग्लादेश तो यहाँ से बहुत कोई जाते हैं और हम्म यहाँ तो ऐसे भी कोई अपना कोर्स फाइनल करने के बाद तो यहाँ कोई काम करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत अच्छा सैलरी ग्रेड्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से सब लोग आईलेट वगैरह ये सब करके यूके, लंदन, रसिया इधर चले जाते हैं। यहाँ हम्म। पे वो नहीं है, थोड़ा सा डेवलपमेंट अच्छा, के वहाँ पे तरह टेक्नोलॉजी से देखें। वगैरह कैसी है? प्रैक्टिकल वगैरह तुम लोगों को कराया जाता है लैब हाँ, वगैरह में ले जाके? हाँ, 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 फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री? फिजियोलॉजी, बायोलॉजी सब कुछ, पैथोलॉजी तो सब कुछ। वहाँ पे मतलब वो सारी चीजें देखते होगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह है या नॉर्मल है, हाँ, जैसे इंडिया में है हाँ, काम चलाओ? इंडिया के अकॉर्डिंग एवरेज एवरेज है, बहुत हाई फाई भी नहीं है, लो भी नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ वगैरह पे तो है, एडवांस है। सारी हाँ, चीजें। हाँ, मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने खुद ने, हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की जब क्लास थी तो टीचर ने हमें पीसीआर तक पे कैसे क्या करना है पूरा खुद से स्लाइड बना के सब पूरा हमसे खुद से करवाया है कि देखो, करो, सीखो। सारा चीजें हम लोगों से कराया गया है प्रैक्टिकल में। तो ये सब चीजें, हाँ, ये पीसीआर वगैरह ये नॉर्मल लेवल की चीजें तो यहाँ भी कराते हैं, बट एडवांस लेवल की चीजें नहीं कराते हैं। अब ये लेप्रोस्कोपी, ये सब चीजें, कॉमन चीजें तो यहाँ भी होती हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा वो तो डॉक्टर की डिग्री मिलेगी तभी करेंगे। वो तो लाइक नहीं, यहाँ लेप्रोस्कोपी वो सर्जरी वगैरह की बात कर रहे हो? हाँ, दिखाने की यहाँ पे भी बात कर रहे दिखाते हैं। हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पे भी दिखाते हैं दिखाते हैं। तो देखो, खुद से ना हम लोग लैब वर्क वही चीजें की हैं, जैसे खुद से स्लाइड वगैरह बनाना है, पीसीआर वगैरह पे किया था काम, ब्लड स्मेयर वगैरह बनाना है, मतलब ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं। फिजियोलॉजी वगैरह के जो प्रैक्टिकल थे वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आप करते, हाँ, फ्रॉक पे हाँ, जो एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट, वगैरह हुआ हाँ, था। तो ट्यूनिंग फॉर्क का। वो सब चीजें हमने अपने हाथ से करी है। बट वो सब अब तो है। ये जो सर्जरी वगैरह की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स हमें थर्ड ईयर से लेके सिक्स्थ ईयर तक, ये मान लो कि हम सब्जेक्ट्स की तो क्लास लगती ही है, बाकी हम फ्रीली कभी भी जाके अपने हॉस्पिटल में सर्जरी देख सकते हैं, फ्रीली अलाउड है। तो चलता ही रहता है सर्जरी, आप जाओ देखो, खुद से नहीं करने देते, आप देख हाँ, सकते हो डॉक्टर के बगल में खड़े होके, डॉक्टर वहां के तक बगल में। अलाउड है। हाँ, और बाकी वैसे ही। अगर मान लो वहां पे स्टाफ वगैरह की कमी पड़े, या फिर मान लो कभी ऐसा सीन हो जाए कि डॉक्टर ही खुद से बोल देते समटाइम्स कि हेल्प करना है, असिस्ट करना चाह रहे हो, अगर डॉक्टर भी रेडी, बच्चा भी रेडी है, तो समटाइम्स वो असिस्ट भी कर देते हैं। असिस्ट बट भी उसके कर लिए वही देते है ना कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप बार बार हॉस्पिटल जाओगे, लोगों को दिखेगा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा मिल जाता है वहां पे, हैं। बट हाँ, सबको ये नहीं तो मिलता। तो वो चीजें हैं। तो ओवरऑल दानिश, तुम क्या बोलना चाहोगे बांग्लादेश के बारे में कि एजुकेशन क्वालिटी ओवरऑल, एंड ऑल इन शॉर्ट? हाँ, इन शॉर्ट अगर बताऊँ बांग्लादेश के बारे में, तो आपको फर्स्टली तो यही प्रेफ़र करना चाहिए बांग्लादेशी, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं पढ़ाई को लेकर के। हुँ, जो अपने हुँ, इंडिया का पैटर्न है वही यहाँ का पैटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जाके वहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हुँ, और यहाँ से पासिंग रेशियो भी आप लोग सब देख ही रहे हो कि यहाँ का पासिंग रेशियो हुँ, थोड़ा-सा ज़्यादा हाई रहता ही है रहता है। हुँ, अदर कंट्री के कंपैरिज़न में। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे एडैप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितने लोग वो होते हैं कि बहुत एडवांस कंट्री वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है, तो उनके लिए भी हुँ, ये सेफ़ है कि अपने जैसा कल्चर, इधर कुछ नया चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। वही जैसे पहले से रहे हुए हैं, जैसे सिस्टम में हुँ, वैसे ही सिस्टम में, तो एडैप्टेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये है कि यहाँ पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा सिंसियर हैं, तो पढ़ाई यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वे में करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई को प्राइमरी रखते हैं, उसके बाद ही कोई यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे साल में सिर्फ़ 1 या 2 बार ही कोई प्रोग्राम होते हैं तो होते हैं। एकदम बहुत ज़्यादा हेक्टिक कर देते हैं ये लोग सिर्फ़ बोर नहीं पढ़ाई हो को जाते लेकर। तुम लोग? हाँ, होना ही पड़ता है, लेकिन अब क्या ही कर रहेंगे, तो वही होता है।
और बाकी फिर हॉलीडेज वगैरह आती हैं तो आप जाते हो, रिफ्रेश होते हो, तो फिर उसके बाद से फिर वही पढ़ाई कंटिन्यू, तो ये सिस्टम है। मैं तो अब रशिया अपनी-अपनी के लिए इन चॉइस है, शॉर्ट में सब मैं रशिया के लिए अगर एडवांटेज की बात की जाए तो इन शॉर्ट में यही बोलूंगी कि जैसे कि आपके बांग्लादेश में एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि 10th में हुँ, 12th में इतने नंबर हो, हाँ, एक ईयर से ज्यादा गैप ना हो, ये ये सब चीज़ें हैं, चीजें यहाँ पे नहीं है। तो नहीं सबसे है, बड़ा हाँ, एडवांटेज, दैट इज़ द अगर आप एडवांटेज, बांग्लादेश में नहीं ले सकते तो नहीं ले आपके लिए सकते, रशिया ओपन आर्म्स के साथ खुला हुआ है, आप यहाँ पे हाँ, एडमिशन ले सकते हो। यस, एंड यहाँ पे चीजें क्योंकि इजी वे में कराई जाती है, दैट्स वाई यहाँ का ड्यूरेशन 6 ईयर है। तो अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। बच्चे हुँ, यहाँ के भी एमसीआई पास करते हैं, हाँ, बट वो वही तो करते है। हैं जो अब पढ़ते अब हैं, अब सारे यहाँ नहीं से कर भी सकते। 100 अब यहाँ भी 100% थोड़ी ना कर जाते हैं, वही करते हैं जो हम्म। यहाँ भी पढ़ते होंगे। तो वही बात हम्म। है, वो सभी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई होती है। तो ये हम्म। है कि वहाँ थोड़ा-सा स्टूडेंट को उतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखा जाता है, यहाँ आपसे एग्जैक्टली ज़बरदस्ती exactly. करवाए तो जाते हैं। तो ये यहाँ का चीज़ जो है सबसे जिसकी बड़ा वजह से बेनिफिट ना रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट यही है। दिखता है। हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे चीजें बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रिक्टली कंपलसरी वे में नहीं है। एंड यहाँ पे कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती रहती है एंड आप फ्री हो, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई बर्डन नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हॉस्टल में भी हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं एंड आप फ्री हो, आपको करना है कि नहीं करना है। तो चीजों के लिए आपको ना यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता है, यहाँ हमारी चॉइस होती है। बट अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे 100 चीजें होती हैं कि आप कर हुँ, सकते हो। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, मेरी चीजें यहाँ पे थोड़ी अलग है, तुम्हें पढ़ाई को लेके चीजें वहां ज्यादा मिल रही है। बट हाँ, अगर मैं क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही हूँ तो उसके बाद जो बेस्ट उसके ऑप्शन बाद है जो मैं बेस्ट ये ऑप्शन है बोलूंगी वो कि रसिया है। रशिया है। यस, यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दानिश फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। मुझे बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश के बारे में पता चली, काफ़ी क्लियरिटी मिली, मुझे पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आई होप हम दोनों का ये कन्वर्सेशन बच्चों के लिए थोड़ी क्लियरिटी लाएगा और उन्हें हेल्प करेगा ये चूज़ करने में कि उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।